यदि हम संसार शरीर की तरफ से उदासीन हो जाएं और अपने लाडले प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम के सन्मुख हो जाएं, तो सन्मुख होते ही करोड़ों जन्म के बिना प्रयास के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशों तबहि। कोई उपाय नहीं करना पड़ा, कोई तीर्थयाटन, कोई अनुष्ठान। लाडले प्रभु के सन्मुख होते ही करोड़ों जन्म के पाप प्रभु नष्ट कर देते हैं। करोड़ों जन्म के। प्रभु की सन्मुखता कैसे मानी जाए कि हमारा हृदय प्रभु के सन्मुख हो चुका है? जब भारी से भारी सुख या भारी से भारी दुख में प्रथम वृत्ति हमारी केवल प्रभु पे जाए, तो हम प्रभु के सन्मुख हो चुके हैं। या प्रत्येक संबंध हमारा प्रभु से हो, प्रत्येक संबंध हमारा उनका संबंध है, प्रत्येक संबंध है। जो कुछ है वो हमारे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में बहुत सुंदर भाव वर्णन किए कि हमारा प्रभु से संबंध है। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, आरती हर तोषो। मो समान आरती नहीं, आरती हर तोषो। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, सब विधि तू मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। हे प्रभु, हमारा आपका संबंध है। तुम बहुत दयालु, दीनों पर दया करने वाले हो, और मैं बहुत दीन हूं, अधम हूं, किसी योग्य नहीं हूं। तो हम दीन हैं और आप दीन दयाल हैं। हमारा आपका संबंध है। प्रभु, मेरी वृत्ति है मांगना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और आप प्रसिद्ध दाता हैं। आप जैसा कोई दाता ही नहीं
और दाता तो अपनी संपत्ति का दान कर सकते हैं, आप तो अपने आप का दान कर देते हैं। आप जैसा दाता कौन होगा? तू दयाल दीन हो, तू दानी हो। भिखारी, मैं भिखारी हूं तो आप बहुत बड़े दाता हो। मैं दीन गरीब हूं तो आप गरीब निवाज, दीनों पर दया करने वाले हैं। हमारा आपका संबंध है। हे नाथ, मैं प्रसिद्ध पापी हूं तो आप पतित पावन हैं, पाप पुंजहारी हैं, पाप के समूह का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, मैं बहुत अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है तो आप समर्थ नाथ, अनाथों के नाथ हैं। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, आप समर्थ स्वामी हैं। मुझ जैसे अनाथ के आप नाथ हैं, स्वामी हैं, और मेरे समान कोई दुखी नहीं तो आपके समान कोई दुख दूर करने वाला नहीं। आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूं, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। नाथ, मेरी तो माता भी आप हैं, पिता भी आप हैं, गुरु भी आप हैं, मित्र भी आप हैं, सब प्रकार से मेरे हितकारी तो आप ही हैं। हमारे आपके अनेक नाते हैं, चाहे जो नाता मान लो। दीन हूं तो आप दयालु हो, भिखमंगा हूं तो आप बहुत बड़े दाता हो, अनाथ हूं तो आप बहुत बड़े स्वामी हो, पापी हूं पतित हूं तो आप पतित पावन हो। नाथ, हमारे आपके हर नाते बनते हैं, जो नाता मानो आप स्वीकार कर लो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो मन भावे सो मान लो, जो नाता अच्छा लगे वही मान लो। पर हे स्वामी, हे कृपालु, जैसे भी हो आप अपने सन्मुख कर लो, अपनी शरण में रख लो। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। आपकी शरणागति आ जाए हमारे हृदय में, आपके सन्मुखता आ जाए, आपका निरंतर चिंतन बनने लगे। हे नाथ, आप स्वीकार कर लो, हमारा आपका संबंध दृढ़ है। प्रभु, कोई है क्या सृष्टि में आप जैसा? दीन को दयालु दानी, दूसरो न को जाहि दीनता कहो, हो देखो दीन सो। प्रभु, अगर हम अपनी दुख की बात, दीनता की बात, अपनी बात सुनाकर किसी को, तो वो पहले से दुखी, वो मेरा दुख क्या दूर करेगा? किसी से भी हम अपनी दीनता, अपनी दुख, अपनी समस्या, अपने हृदय की बात कहूं, पहले ही वो दुख और समस्या में फंसा हुआ है बेचारा, वो क्या हमारी समस्या का समाधान करेगा? नाथ, आपके समान दीनों पर दया करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अगर हम किसी दूसरे से अपनी बात कहें तो हमारी बात की हंसी उड़ाई जाएगी, क्योंकि वो खुद दुखी है, खुद समस्या में है, खुद दीन है, वो हमारी क्या दीनता दूर करेगा? हे नाथ, सुर नर मुनि असुर नाग, साहिब तो घनेरे, तौलो जोलो रावरे ने कुनयन फेरे। प्रभु, देवता, मनुष्य, मुनि, राक्षस, नाग, ये बड़े बड़े वैभव संपन्न, तप संपन्न, ज्ञान संपन्न बड़े मालिक हैं, सब अपने को समर्थ समझते हैं। पर वहीं तक, जब तक आपकी नजर टेढ़ी नहीं हुई, और जहां आपने अपनी नजर हटाई तो सब ढेर हो जाते हैं। आपकी नजर से ही कोई मनुष्य बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, कोई मुनि तपवान, धैर्यवान, तितिक्षावान, आपकी ही कृपा कोर से सब
समर्थ हैं और आपने नजर हटाई तो मिट्टी में मिल गए। कोई नहीं ऐसा जिसके सामने मैं अपना दुखड़ा रोऊं और वो हमारे दुख दूर कर सके, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो नाग हो, चाहे दैत्य हो, कोई भी हो। त्रिभुवन तिहु काल विदित वेद वदति चारी, आदि अंत मध्य नाथ साहिबी तुम्हारी। चारों वेद वर्णन करते हैं प्रभु, त्रिभुवन में आपकी ही साहिबी है। प्रारंभ में भी आप, अंत में भी आप, तो मध्य में भी आप ही आप हो प्रभु। आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है, आपकी ही साहिबी है। तो ही मांगी मांगनो न मांगनो कहायो, सुनि स्वभावशील सुजस जाचन जन आयो। स्वामी, जिसने भी आपसे मांगा फिर वो कभी भिखमंगा नहीं कहलाया, ये खास बात। पर केवल आपसे जिसने, देखो चाहे ध्रुव जी हो, प्रहलाद जी हो, बड़े बड़े महापुरुष, चाहे विभीषण जी हो, सुदामा जी हो, एक बार जिसने आपके दरबार में झोली फैलाई उसका भिखमंगापना मिट गया। कभी उसे अन्यत्र मांगना नहीं पड़ा, पर वो केवल आपका अनन्य जन हो। नित्य सुख प्रदान करने वाले, सच्चिदानंद सुख प्रदान करने वाले आप ही हो। अर्थात जिसने आपकी शरण ली, आपसे मांगा, आपने वो विशुद्ध ज्ञान दे दिया जिससे वो आत्म स्वरूप में तृप्त हो गया, मांगना ही मिट गया। न सोचति न कांक्षति सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। नाथ, आपका ऐसा सुंदर यश सुनकर, शील स्वभाव सुनकर ये जन आपकी शरण में आया है, आपकी महिमा सुनी है, आपका स्वभाव सुना है, आपका प्रभाव सुना है और हम आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, ये दास आपसे मांग रहा है। क्या मांग रहा है? जैसे आप उदार स्वभाव के हैं, पाहन अहिल्या जी सांप से पत्थर बन गई थी, आपने बिना किसी कारण अहेतुकी कृपा से चरण स्पर्श कराकर उन्हें महान दिव्य सामर्थ्यशाली जगत बंदनी बना दिया। प्रभु, पशु क्या साधन करने वाले, प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान। हे हरि, आप जैसा कृपालु और कौन हो सकता है? क्या साधना की थी नलकुबर मणिग्रीव ने, वृक्ष योनि में थे। हे हरि, आपने उनको दर्शन दिया, स्पर्श किया, संभाषण किया और उनको दिव्य बना दिया। चाहे पाषाण हो, चाहे पशु हो, चाहे बिटप हो और जटायु, कागभूषुंड आदि, इनको कितना महान बना दिया आपने। हे महाराज, पाहन पशु विटप विहंग अपने कर लीने, महाराज दशरथ की रंक राय कीन्हे। तू गरीब को निवाज, हो गरीब तेरो बारक कहिए कृपाल, तुलसीदास मेरो। हम भी मांगने आए हैं आपसे, एक बात केवल मांगने आए। आप बहुत बड़े हो महाराज, आप बड़े कृपाल हो महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, आपकी शरण में आया हूं। आप पूछोगे क्या मांगना चाहते हो? बस एक बात मांगना चाहता हूं। गोस्वामी जी कह रहे कि हे राम जी, अपने मुख से कह दो तुलसी तू मेरा है।
पूरा जीवन हो गया है कहते कि आप मेरे, आप मेरे, आप मेरे। एक बार आप भी तो कह दो कि तू मेरा है, बस मुझे और कुछ नहीं मांग। आप बहुत बड़े दाता हो, अहेतुकी कृपालु हो, तो मैं भी मांगने आया हूं। क्या मांगना? जीवन बोल, यही बोलता रहा प्रभु मेरे, प्रियाजू मेरे प्रभु मेरे। एक बार आप भी बोल दो कि तू मेरा जन है, बस। यह है सन्मुखता। प्रभु के सिवा अपना कोई नहीं, और ये प्रभु स्वीकार कर ले कि ये मेरा जन है। पूरे जीवन की साधना का यही फल है, तू मेरा, प्रभु स्वीकार कर, तू मेरा जन है। अनंत जन्मों की बिगड़ी हमारी बन गई। यदि हमने स्वीकार कर लिया कि प्रभु मेरे, तो निश्चित समझो उन्होंने स्वीकार किया है, तभी हमारे हृदय में आता है प्रभु मेरे। नव कनक सुगौर नील रत्न प्रकर, सुनील मुदार दिव्य लीलम, मिथुनम अभिनवम नवानुरागोन्मदम, मदनातुरमद्भुतम भजामि, मदनातुरम अद्भुतम भजामि। एक गौरांगी प्रियाजू और एक नीलमणि कांत श्री लालजू, जो दोनों नवीन नवीन अनुराग में उन्मत्त हो करके अनंग क्रीड़ारत हैं, महाप्रेम रत हैं। ऐसी सी युगल सरकार का मैं भजन करता हूं, वो हमारे हृदय में स्फुरित हो। ये क्यों स्फुरित नहीं होते? क्योंकि देह भाव में हम मगन होकर भोगों में सुख खोज रहे हैं, इसलिए नहीं। यही वृंदावन धाम है, यही प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, यही उनका निज महल है। कितने अहोभाग्य, हम ब्रजमंडल में वृंदावन धाम के वासी हैं। पर शरीराभिमान पुष्ट होने के कारण त्रिगुणमयी माया का पर्दा पड़ा हुआ है, जिससे हम अपने लाडले प्राणाराध्य को देख नहीं पा रहे, और देखने का दुख भी नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूं। ये व्याकुलता मेरे अंदर जागृत हो जाए, पर इस व्याकुलता को भी ढके हुए है ये माया। क्या माया? बोले देहेस्मिन, ये जो शरीर है, अश्विन, ये शरीर, ये विडभाण्डेस्मिन् कुदेहे, हरि हरि ममता मुंच निष्किंचनानाम, संगे रंगे वधेहि त्यज कनक बधू दर्शनो दूर तोपी, मत्वा मानावमानो विषम विष सुधा सारवत् सर्व दुखम, सोढ़्वा सोढ़्वा दृढ़ीयान्नति रति प्रणयादासस्व वृंदा वनेस्मिन्। इस देह से जो तुम बहुत प्यार करते हो, बड़ी ममता करते हो, है क्या? विडभाण्डेस्मिन् कुदेहे, बोले चाहे जितना अच्छा पदार्थ पालो विष्ठा बना देगा, चाहे जितना सुंदर पेय पदार्थ पियो मूत्र बना देगा। ये मशीन है विष्ठा और मूत्र बनाने की। विडभाण्डेस्मिन् कुदेहे, हरि हरि ममता मुंच, हे हरि कृपा करो इस शरीर से ममता हट जाए। यही ममता ना त्यागने के कारण प्रिया प्रीतम के धाम में, नाम में, रूप में, लीला में हमारा चित्त नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता। क्योंकि देह में ममता होने के कारण देह के भोगों में मन लगता है। रुपया से भोग मिलते हैं इसलिए रुपया प्रिय लगता है, भोगों से इंद्रियों को सुखाभास में इसलिए भोग प्रिय लगते हैं। इंद्रियां भोगों का सुख हमको अनुभव कराती है, इसलिए हमें इंद्रियां प्रिय लगती हैं। इंद्रियों के भोगों का अनुभव कराने वाला मन है, इसलिए हमें मन प्रिय लगता है। मन के साथ मिलकर के बुद्धि भोगों का निश्चय करती, इसलिए हमें बुद्धि। और भोग का ये जो देह है, इसमें प्राण जितने बलिष्ठ होते हैं उतने ही भोग सुख प्राप्त होता है, इसलिए प्राण हमें प्रिय। कहां प्रिया प्रीतम प्रिय?
देह प्राण बुद्धि मन इंद्रियां विषय भोग, ये प्रपंच है। इसी प्रपंच ने हमको भगवत विमुख कर रखा है। तो कह रहे विडभांडेस्मिन कुदेहे हरिहरि ममताम मुंच, छोड़ दो इस शरीर अभिमान को, छोड़ो। सत्संग के द्वारा, नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, महापुरुषों की सेवा के द्वारा ये ममता ये अहमता प्रियालाल में लग जाती है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। ये श्री जी की ओर कैसे लगेगी? श्री जी के जनों का संग अर्थात सत्संग और श्री जी के जनों की सेवा अर्थात साधु सेवा, साधु सेवा और सत्संग के प्रभाव से हमारी भजन में रुचि होगी। और जहां भजन में रुचि हुई ये सब प्रपंच ऐसे उड़ जाएगा जैसे सूर्य उदय होने पर कोहरे का नामो निशान नहीं रह जाता। ऐसे ही जहां भजन की वृत्ति बढ़ी, पाप नष्ट हुआ, प्रपंच खत्म हो जाएगा, आनंद ही आनंद हृदय में रहेगा। निष्किंचना नाम संगे रंगम, जो प्रेम रंग है वो निष्किंचन भगवत प्रेमी जनों से होता। निष्किंचन प्रभु के सिवा जिसके हृदय में कहीं भी अहमता ममता नहीं है उसे अकिंचन महापुरुष कहते हैं। जिसके हृदय में मीरा जी की तरह बात बैठ गई है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके हृदय में बात बैठ गई है हमारे माई श्यामा जू को राज, वो निष्किंचन। निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्मा के संग से ऐसा रंग चढ़ता है कि अहमता ममता शरीर संसार से हटकर प्रियालाल में लग जाती है। कह रहे हैं कि जो त्यज कनक वधु, कनक रुपया पैसा कंचन, वधु कामिनी, कंचन कामिनी, वधे ही त्यज कनक वधु दर्शनम दूर तो भी। यहां तो ऐसा वर्णन किया कि मृत्यु का अवसर आ जाए तो भी कभी किसी कामिनी का संग न करे, किसी कंचन रुपया पैसा के लालच में ना फंसे। मृत्यु भले स्वीकार है लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं। वधे ही त्यज कनक वधु, संभाषण सहवास तो बात जाने दो, दूर दर्शनादपि, देखो भी मत, नजर बचा के रखो। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो ये शरीर को समझो क्या है, ऊपर से चिकनी चमड़ी है, अंदर चाहे जितना अच्छा पदार्थ पाओ मल बना देती, चाहे जितना सुंदर पेय पदार्थ पियो मूत्र बना देती। यह ऐसी मशीन है। इसमें एक ही खास बात है कि श्री प्रियालाल का भजन करके हम प्रियालाल को प्राप्त हो जाएं। इसके लिए सावधानी रखनी है कि हमको किसी के रुपया पैसा के लालच में नहीं फंसना, हमको कभी कामिनी के संग सहवास संभाषण दर्शन आदि से स्पर्श आदि से बचना, अपनी शरीर की अहमता ममता श्री जी के चरणों में निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से समर्पित करना। मत्वा मानावमानो, मान और अपमान में कभी न फंसो। मान हो तो प्रभु को समर्पित करो, ये इष्ट और गुरु का है। अपमान हो तो हमारे किसी अपावन कर्म का, कुकर्म का फल मिल रहा है, चुपचाप सह लो। ये साधारण बात। असाधारण बात मान और अपमान देह का होता है और हम देह नहीं हैं। देह जड़ है, हम चैतन्य हैं। हम चैतन्य आत्मस्वरूप का कोई मान अपमान कर ही नहीं सकता। दूसरा, विषम विष सुधा सारवत सर्वस्व दुखम, जैसे घोर विष है और वो पड़ा हो खीर में मिठाई में तो हम नहीं पाएंगे, हमें पता चल जाए केवल। ऐसे ही हमारे महापुरुष कह रहे हैं जितने भी अधर्म युक्त भोग हैं ये सब विष के समान हैं, इनका त्याग कर दो, ये मार देंगे, पूरा जन्म बर्बाद कर देंगे। विषम विषय विष को त्याग दो और परम अमृत सार वस्तु जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है,
वो प्रिया प्रीतम का भजन है, प्रिया प्रीतम की सेवा है, तो सहनशील ही भजन परायण होता है। सोढ़वा सोढ़वा, धीरे धीरे एक एक गंदी बात को पकड़ो और निकालते चले जाओ। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तनु गुरु हितगार। जिस गंदी बात को त्यागो, प्राण चाहे निकल जाए दोबारा उसको कभी स्वीकार मत करो, तो आप आगे त्याग के मार्ग में निकल जाएंगे। बहुत समझने का विषय। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से शरीर की अहमता ममता प्रियालाल के चरणों में समर्पित करो। कंचन और कामिनी के आकर्षण में फंसकर भगवत में जीवन को भोग में जीवन मत बनाओ। भोग में जीवन को भगवत में जीवन बनाने के लिए मुझे अवसर मिला है। शरीर में कोई खास बात नहीं है, यदि भजन बन गया तो खास बात, नहीं तो जो सुअर कुत्ता जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं। आहार मैथुन लड़का बच्चा वो सब वहां भी होते हैं। विषम विष की तरह अधर्म युक्त भोगों को त्याग दो। अमृत में भगवान नाम रूप लीला का पान करो। ये सारे दुखों को मिटाने वाली है। और अपने अंदर की कमियों को धीरे धीरे एक एक करके त्यागो। सोढ़वा सोढ़वा दृढ़ीयान्नति, दृढ़ता पूर्वक ऐसा ब्रेक मारो कि दोबारा फिसले ना उधर। एक एक विषय त्यागो, सहसा एकदम कसम मत खाओ। धीरे धीरे एक एक विषय का त्याग करते चले जाओ और जिस गंदी बात को त्यागो जीवन में दोबारा उसे स्वीकार ना करो। रति प्रणयादाशस्व वृंदावनेश्विन, प्रिया प्रीतम के दासत्व में रति हो जाएगी सीधाम वृंदावन की कृपा से, यदि ऐसा जीवन बना ले। कंचिद वंचित साध्य साधन गणम, निर्भ्रष्ट कालादिक त्रासम निर्हत पाप पुण्य विषयम, निष्पीत तापत्रयम निर्भातम सकलत्रयी, हृदय तोप्यत्यंत दूरे महा चित्र प्रेम रसोर्मि दिव्य वनराट चूड़ामणि चिंतय। और कोई साधन साध्य के चक्कर में मत पड़ो। योगेश्वर, आपने ये कहा कि भार उठाने के लिए क्रिया है और उससे जो श्रम रूप फल होता है, इन दोनों से आपका कोई मतलब नहीं है। व्यवहार का मूल है, ये परमार्थ नहीं है, वास्तव में सत्य नहीं है। मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि जब शरीर को पीड़ा होती है तो हृदय को पीड़ा होती है, जब हृदय को पीड़ा होती है तो आत्मा को भी पीड़ा होती है। पीछे कल सुना था आपने, रघुगण ने कहा जब बटलोई आग पे चढ़ाई जाती है तो उस पे पानी होता है, पानी पे चावल होता है, तो आग का प्रभाव बटलोई पे भी पड़ता है। बटलोई पे जब पड़ता है तो पानी पे पड़ता है, पानी पे जब पड़ता है तो चावल पक जाता है। आपने कहा आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, तो आत्मा को कष्ट होता है। जब शरीर को पीड़ा होती तब हृदय में आती है, और हृदय में जब आती है तो आत्मा उसे स्वीकार करती है। अज्ञान की धारा में अगर कोई सुने तो लगेगा बहुत सही बोल रहे रघुगण, लेकिन नहीं। पीछे श्री जड़ भरत जी ने कहा रघुगण से कि तुम बातें तो पंडितों जैसी करते हो, लेकिन अकोविदा कोविद वाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठा। राजन, तुम अज्ञानी हो लेकिन बातें ज्ञानियों जैसी करते हो। तुम्हारी बातों में अज्ञान बसा हुआ है। तुम श्रेष्ठ ज्ञानियों की सभा में सम्मान पाने योग्य नहीं हो। ये तत्वज्ञानी पुरुष, इस स्वामी और सेवक, ये केवल व्यवहार है, ये परमार्थ नहीं है। लौकिक व्यवहार असत्य है, ये सत्य नहीं है। तुम्हारा ज्ञान अभी अज्ञान ही है जिसे तुम ज्ञान समझते हो। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 अहंकार, 11 मन की वृत्तियां हैं। इन्हीं में विचरण करता रहता है। अहंकार को लेकर के कर्ता भोक्ता भाव से 5 ज्ञानेंद्रियों से जानकारी, विषयों का भोगना,
कर्मेंद्रियों से कर्म करना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं भोगों को भोग रहा है ज्ञानेंद्रियों से। मल त्याग संभोग गमन भाषण लेना देना आदि व्यापार ये 5 कर्मेंद्रियों से होता है। अहंकार के द्वारा इसमें कर्ता और भोक्ता भाव रहता है। कहां है इसमें आत्मा? इसमें कर्ता आत्मा कहां है, भोक्ता कहां है? राजन, जब तक शुद्ध ज्ञानोदय नहीं होता ना, तो ये माया तिरस्कार करती रहती है। माया का तिरस्कार शुद्ध ज्ञानोदय में होता है। समस्त आसक्तियों का नाश होकर क्षय पर विजय, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे शुद्ध ज्ञान होता है। ये मन तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी ताकत बढ़ गई है। इसको मारो। मन की जो भोग वासनामयी तरंगे उनको मारो। इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप के ज्ञान को आच्छादित कर रखा है। इसलिए गुरुर हरिश चरणोपासनास्त्रो जहि विलीकम स्वयं आत्ममोषम। गुरुदेव भगवान की चरणों की उपासना करके, हरि भगवान की चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे काट डालो। जो दुर्वासना की फांसी बंधी है, ये जो मन मत वाला होकर भोगों में जा रहा है, ये गुरु चरणों की उपासना से प्राप्त ज्ञान के द्वारा ही इसको मारा जा सकता है। जड़ भरत जी ने कहा, पृथ्वी पते राजन रहुगण, इस देह और इस पत्थर में कोई अंतर नहीं, पक्का कोई अंतर नहीं। 5 भूतों से ये बना है, 5 भूतों से बना है। जैसे मिट्टी पानी मिलाकर उसको खूब महीन करके, गीली करके, चिकनी करके फिर उसे चाक पे चढ़ाते हैं या सांचे पे डालते हैं, फिर धूप के द्वारा वो सूखती है, फिर अग्नि के द्वारा पकाई जाती है। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व से 1 इंच बनती, कुछ भी बनता है 5 तत्व से। आकाश, ये शब्द उसका गुण है। जहां आकाश है वहीं शब्द है। जहां भी शब्द, कहीं भी शब्द निकले, वो आकाश का गुण है। स्पर्श वायु का गुण है। अगर वायु ना हो तो स्पर्श का ज्ञान ही हो। जितने भी रूप हैं उसी तेज से भास रहे हैं। तेज ना हो तो रूप का ही दर्शन ना हो। और रस जल, गंध पृथ्वी, ऐसे ये है। चैतन्य घन परमात्मा इसमें है और चैतन्य घन परमात्मा इसमें, बिल्कुल अंतर नहीं। अगर कह दे कि इसमें कहा है तो यही तो भ्रम हो गया हिरण्यकश्यप को। इस खंभे में परमात्मा है, बोले हाँ, निकल पड़े नरसिंह भगवान। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। मुर्दे में भी भगवान, आपने सुना, वेन के शरीर का मंथन करके भगवान पृथु का अवतार हो गया। तो हे राजन, इस देह में पृथ्वी का विकार है। पृथ्वी में 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी शब्द से 5। पृथ्वी में आकाश शब्द भी है। आकाश का जो गुण शब्द है, कहीं भी ठोको शब्द आपको सुनाई देगा। पृथ्वी स्पर्श भी सुख, और इसमें जल भी है, इसमें अग्नि भी है, इसमें गंध भी है, उसका स्वाभाविक गुण। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी, तो ये पृथ्वी का विकार 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। ऐसे ही पाषाण आदि जितने 5 तत्वों से बने हैं, उस जड़ में इस जड़ में कोई अंतर नहीं। पर इसमें उस आत्म तत्व का ऐसा चैतन्य प्रभाव है कि ये चलता फिरता बोलता देखता सुनता दिखाई। और ये जड़ता में, इसमें जड़ता है, इसलिए उसके भेद हो गए। जड़ चैतन्य, चलने फिरने वाले और जड़। लेकिन आत्मा भी उसमें है और पंचभूत भी उसमें है। आत्मा भी यही है और पंचभूत इसमें, कोई अंतर नहीं। शुद्ध ज्ञान। 2 चरण, उसके ऊपर टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षस्थल, गर्दन, कंधे। कंधों पे एक लकड़ी की पालकी और उस पे एक पार्थिव विकार नामा रहुगण का अहंकार रखने वाला बैठा हुआ है। जड़ भरत जी का बिल्कुल शुद्ध ज्ञान।
जिसने अपने आत्म स्वरूप का विस्मरण करके देह अभिमान में मैं राजा हूं सिंधु देश का, इस प्रकार अहंकार किए हुए पालकी के ऊपर बैठा हुआ है, किंतु तेरी इससे श्रेष्ठता नहीं हो जाती। वास्तव में तू बड़ा क्रूर निर्दयी अहंकारी है। अपने ही समान शरीर वालों को पालकी में जोत कर ऊपर पालकी में बैठा हुआ केवल अहंकार भरी बातें करता है, ज्ञानियों की जैसी। महापुरुषों के सामने बढ़ बढ़कर बातें बनाता है, लोगों की रक्षा करने वाला बनता है। क्या तू लोगों की रक्षा करने वाला है? देख, चराचर जगत उसी भगवान से उत्पन्न होते हैं, उसी भगवान में रहते हैं, उसी भगवान में लीन हो जाते हैं। ये व्यवहार के सिवा और क्या इसमें सत्य है? पृथ्वी शब्द का व्यवहार मिथ्या, क्योंकि वो परमात्मा है, पृथ्वी नहीं। व्यवहार में पृथ्वी नहीं, वो परमात्मा स्वरूप है। जब पृथ्वी नहीं थी तब परमात्मा था, जब पृथ्वी नहीं रहेगी तब परमात्मा। तो बीच में पृथ्वी कौन बना? परमात्मा ही। ये शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। पृथ्वी की सत्ता कैसे सिद्ध हो सकती है बिना परमात्मा के? परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी सत्ता नहीं। अणु अणु परमाणु ये केवल परमात्मा है। एक एक अणु अणु में परमात्मा विराजमान है। छोटा मोटा बड़ा ये सब व्यवहार की स्थिति है, ये सब द्वैत प्रपंच है। द्रव्य स्वभाव आशय काल कर्म नाम वाली भगवान की माया का खेल है। विशुद्ध परमार्थ अद्वितीय भीतर बाहर एकमात्र सत्य सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। वही निर्विकार, वही भगवान, वही वासुदेव, वही परमात्मा, वही ब्रह्म कहा जाता है। लोगों ने मानो प्रार्थना की कि प्रभु ये मुझे कैसे ज्ञान हो, कौन सा साधन करूं जिससे मुझे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो रहो गणे तत्तपसा नयाति न चेज्जया निरपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण, ये जो मैं शुद्ध ज्ञान वर्णन कर रहा हूं, ये गृहस्थोचित धर्म का अनुष्ठान करने से नहीं, वेदाध्ययन से नहीं, जल अग्नि सूर्य चंद्रमा की उपासना से नहीं, ये महापुरुषों की चरण धूल के स्नान करने से प्राप्त होता है। अर्थात भगवत प्राप्त महात्माओं का जब तक संग नहीं होगा, उनकी चरण सेवा नहीं होगी, उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक इस शुद्ध तत्व बोध नहीं प्राप्त हो सकता। महापुरुषों की समाज में सर्वलोक महेश्वर परम पवित्र भगवान श्री हरि की कथा होती रहती है। जो भगवान की कथा सुनता रहता है, रोज सत्संग सुनता है, ये विषय भोगों का आकर्षण भाव उनके पास खटकने नहीं पाता। जब भगवान की महामहिम लीला कथा रोज कानों से सुनी जाती है, तो हृदय में आकांक्षा जाग उठती है कि मैं भी भगवत प्राप्ति करूं, मैं भी भजन करूं, मैं भी गंदे आचरण छोड़कर भगवान को प्राप्त हो। देखो रहुगण, मैं पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज भरत नाम से प्रसिद्ध था। मैंने भगवान के लिए लौकिक पारलौकिक दोनों भोगों को छोड़ा, परंतु एक मृग में आसक्ति हो गई और मैं परमार्थ से भ्रष्ट हो गया और मेरा अगला जन्म मृग का हुआ। पर भगवान की आराधना कभी विफल नहीं होती, इसलिए मृग शरीर में मैं भजन परायण रहा। और अब इस समय में जीवन मुक्त महापुरुष, ये कृपा होती है जो अपने जनों को महापुरुष जन अपनी स्थिति बता देते हैं। अब मैं जन संसर्ग से बचकर गुप्त रूप से विचरता हूं। महापुरुषों का सत्संग प्राप्त हो जाए तो मोह बंधन का नाश होकर इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाए। श्री हरि की लीला कथाओं को श्रवण करो, निरंतर भगवत स्मृति परायण रहो, तो इस संसार को पार करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। क्या उपाय बताया? भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण सेवा, उनका संग, भगवान की लीला कथा श्रवण और निरंतर भगवान का नाम जप स्मरण। जड़ भरत जी ने कहा, राजन, ये जो जीव समुदाय है, ये सुख भोगने के लिए
व्यक्ति, वस्तु, स्थान मारा घूम रहा है, कैसे सुख लूं, और सुख अंदर है और बाहर वो सुख खोज रहा है, कभी नहीं मिलेगा। जन्म जन्मांतर हो गए भटकते हुए, कभी नहीं मिलेगा। वो देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान भागता रहता है, ये देश वो विदेश, रुपया रुपया। और रुपया किस लिए? भोग के लिए। रुपया इकट्ठा करते करते मर गया, भोग भोगते भोगते मर गया, कुछ हाथ नहीं लगा, कोई अनुभव हाथ नहीं, फिर नया जन्म, फिर वही। इसकी दृष्टि ये समझ नहीं पाती कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण के भेद से उसके अंतःकरण को बार बार आकर्षित करके जगत में लगाया जा रहा है। वो कर्मों में भटकता भटकता इस ऐसे संसार रूपी जंगल में आ गया है कि जहां तनिक भी शांति नहीं। इस जंगल में 6 डाकू हर समय तैनात रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और ये लूटते रहते हैं। पुण्य तपस्या साधन भजन का फल ये लूटते रहते हैं, ये ठग है। और मानो इस वणिक समाज का नायक बहुत दुष्ट है। वणिक माने व्यापारी, व्यापार माने क्रियाएं, क्रियाएं करने वाले कौन? कर्मेंद्रियां, कराने वाले कौन? ज्ञानेंद्रियां, और इनका नायक कौन? मन। बड़ा दुष्ट है। ये क्या करता है? बहुत ध्यान से सुनो। ये अपने समुदाय को इन लुटेरों के हाथ समर्पित कर देता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये लुटेरे हैं, तो ये मन इंद्रियों के सहित जीव जो आसक्त है अंतःकरण में, उसको इनके हवाले कर देता है। मन कहता है इसको भोगोगे बहुत सुख मिलेगा, ये छीन लो बहुत सुख मिलेगा। बड़े बड़े ऐसे अपराध करवाता रहता है। ये मन मिल गया है 6 चोरों से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये भेड़ियों के झुंड के समान जो नाना प्रकार की वासनाएं दुर्वासनाएं हैं, हमको भुला करके उसी बगीचे में ले गया जहां ये दुष्ट भेड़िए घेरे हुए खड़े हैं। दुर्वासनाएं जहां हैं, असावधान देख करके ये भेड़िए हमला बोल देते हैं और हमें मार देते, परमार्थ रहित कर देते, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नाना प्रकार के पापाचरण करने वालों को सत्संग से डर लगता है। साधु समाज में कोई श्रद्धा नहीं रहती, भगवान के नाम जप करने की बात सोच ही नहीं सकते। ये मल ऐसे भेड़ियों के बीच में डाल देता है वासना का क्रिया। अरे बलवान बनो, बुद्धि को शुद्ध रखो, अपने सनातन धर्म को समझो, उपासना को समझो, शास्त्रों को समझो, ऐसे मत बनो, मजाक मत बनो। धर्म का मजाक जहां बनाया जा रहा है, तुम मजाक मत बनो। कम से कम सत्संग शास्त्र स्वाध्याय करो, पता तो चले कि तुम्हारा धर्म क्या है। कहा मुनि से हिमवंत सुनु, जो कछु लिखा लीलार। देव दनुज मुनि नाग कोल बेटल। देव दनुज नर नाग मुनि कोल बेटल, ये ऐसे लिख दिया। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ऐसे लिख दिया। बहुत संभल के ये मुखिया मन हमारी इंद्रियों सहित इन 6 डाकुओं के हवाले कर गया, इसी दुर्गति करवाता है। ये ऐसे संसार रूपी भी हर बवंडर में आ गया है कि निकल पाना, आज तक इस दलदल से कोई निकल पाया तो निकला हुआ ही महापुरुष। बहुत ही विचित्र प्रपंच है। अगर भगवान की कृपा ना हो, सही साधु समागम ना हो, शास्त्र स्वाध्याय ना हो, तो परमार्थ क्या पता ही नहीं चलेगा, परमार्थ ही का पता नहीं चलेगा। हे राजन, इस संसार मार्ग में चलने वाले पथिक की बड़ी दुर्दशा होती है। यह ऐसी भावाटवी है कि इसमें भटकते भटकते अनंत जन्म व्यतीत हो जाते हैं, पर निकलना मुश्किल है। राजा रघुगण ने कहा, हे देव, समस्त योनियों में मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। अन्य अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले जो देवलोक हैं, देवता लोग हैं, वो भी तरसते हैं कि मुझे मनुष्य बना दिया जाए, क्योंकि मनुष्य बनकर के हम पवित्र कीर्ति भगवान के चरणों की उपासना करेंगे, नाम जप करेंगे, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आपके अभी थोड़ा ही सत्संग हुआ कि मेरा सारा कुतर्क नष्ट हो गया।
मैं तो नमस्कार करता हूं उन भगवत प्राप्त महात्माओं को, चाहे वो वयोवृद्ध हो, चाहे वो शिशु हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो क्रीडारत बालक हो, मैं उन भगवत प्राप्त महात्माओं को नमस्कार करता हूं। ब्रह्मज्ञानी अवधूत वेश में विचरण करने वाले समस्त ऋषियों को नमस्कार है, और उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो, कहीं कोई अपराध न बन जाए। महाभागवत परीक्षित जी ने कहा कि जड़ भरत जी ने जो उपदेश किया उससे मैं सरल भाषा में फिर समझना चाहता हूं। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, देहाभिमानी जीव के द्वारा 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होते हैं शुभ कर्म, एक होते हैं अशुभ कर्म, और क्या तो शुभ अशुभ मिश्रित। उन कर्मों के द्वारा जो भोग मिलना है वो निश्चित मिलेगा, पक्का समझ लो। कौन मेटन यार, कहा मुनि से हिमवंत सुनो, जो कछ लिखा लेलार, देव दनुज नर नाग मुनि कौन मेटन। ए बेकार को परेशान होते हो, शास्त्र सिद्धांत समझ लो। नाम जप करोगे, भगवत लीला गायन करोगे, भगवान की आराधना करोगे, सब ऋषि मुनियों के आशीर्वाद तुम्हारे पास आ जाएंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और ऐसे भटकोगे तो फिर नाम जप करो, नाम जप, हमारी प्रार्थना मान लो। कहीं भागने की भटकने की जरूरत नहीं है। ये रुपए के भूखे लोग तुम्हारी इन कर्म परंपरा को मिटा दे, इतनी सामर्थ्य नहीं। जिनके अंदर है कि तुमसे कुछ मिल जाएगा और तुम्हारा क्या कल्याण कर सकते हैं। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। ये सब नाटकबाजी में मत फंसो, सत्य मार्ग का अवलंबन करो। सत्य मार्ग कभी पैसे से नहीं मिलता, और जो पैसे से मिलता है वो सत्य मार्ग नहीं होता, ध्यान रखना। आज तक कहीं भी ऐसा नहीं प्रमाण पाया गया। 3 प्रकार के कर्म होते हो, हर कर्म का भोग जीव को भोगना पड़ता है। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये विवश होकर जीव को संसार रूपी भयंकर मार्ग में लगाए हुए हैं। आचरण अपने ठीक करो, चरित्र ठीक करो, खूब नाम जप करो, सबके आशीर्वाद तुम्हारे घर के दरवाजे के अंदर आ जाएंगे। कहीं नहीं जाना, भागने की जरूरत नहीं। सब विश्वास कर लो, हमारी बात पर विश्वास। और भजन न करो तो चाहे जहां भाग के चले आओ, कुछ नहीं होने वाला। पाप आचरण करने वाला कहीं भी भाग के जाए, उसको कहीं शांति नहीं मिल सकती। और नाम जप करने वाला कहीं भी बैठ जाए, वहीं तीर्थ हो जाएगा, वहीं पवित्रता हो जाएगी। जो भगवान श्री हरि गुरुदेव के चरणारविंद रूपी मकरंद मधु का रसिक है, वो मन सहित 6 इंद्रिय, मन सहित 5 ज्ञान इंद्रिया तो 6, इन 6 को 6 डाकुओं से बचा लेता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सारे पाप इसी से होते हैं। संसार में जो बहुत कष्ट उठाकर धन कमाया जाता है, उस धन का प्रयोग होना चाहिए परम पुरुष भगवान की आराधना के भाव से। कोई बीमार है उसकी सेवा में लगा, सर्दी है कपड़ा नहीं उसको पहना, भूखा है भोजन दे। धन की सार्थकता भगवान श्री हरि की भावना से, परोपकार में खर्चा करने से। किंतु मनुष्य की बुद्धि इतनी विवेक रहित हो गई है कि वो धन का प्रयोग विलासिता में करता है, इंद्रियों की विलासिता में, भोगों में। सूंघना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, सूंघना, संकल्प विकल्प निश्चय, बस ये भोगों की तरफ, भोगों में फंसाकर उसके जीवन की श्वासें लूट ली। और उसका जो सार भाव कि हमें परमानंद की प्राप्ति भगवान की तरफ करनी थी, तो भोगों की तरफ रत हो गया। ये संसार में रहने वाले कुटुंबीजन, स्त्री पुत्रादि, ये कोई अपने नहीं, ये भगवान ही आए इन रूपों में। भगवत भाव कर लो तो काम बन जाएगा। अगर मेरी स्त्री, मेरे पति, मेरे पुत्र, मेरे परिवार, तो 4 दिन की चांदनी है, मेरे मेरे करते करते शरीर छूट जाएगा और फिर कोई साथ नहीं। यहां से अकेले जाना है, कोई परिचय नहीं होगा, कोई परिचय नहीं होगा। पूज्य श्री राधा बाबा जी ने ध्यान के द्वारा देखा, एक सेठ परिचय के थे, उनका शरीर छूटा,
तो फिर कुछ समय बाद कुत्ता बन करके, तो उन्हीं के घर के लड़के जब डंडे से मारते तो बाबा पुचकारते, कहते पहले कहते थे भजन कर लियो, अब नहीं किया। मानते थे लड़का बच्चा, देख डंडा मार रहे हैं, अब भजन कर ले, राधा राधा राधा। तो धन्य है वो श्वान पुत्र जो बाबा के दृष्टि में आ गया। ये परिवार केवल भगवत भाव करके, सेवा करके भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर ऐसा भाव नहीं कर पाए तो यही तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ये गृहस्थाश्रम कर्मों की पिटारी है, और इस पूरी पिटारी में आग लग जाए तभी बात बनेगी। कर्म हमारे भस्म हो जाए, हम जीवन मुक्त होकर के भगवत मार्ग में अपना समय व्यतीत करें। गृहस्थी में चाहे विरक्ति में, कर्म संस्कार भस्म होने चाहिए। जब जीव के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो मुर्दे के समान हो जाता है, ना उत्साह है, उसी को कहते हैं वो डिप्रेशन। तभी जैसे पूछ रहे तो कहते हैं पाप का फल है ये। नकारात्मक चिंतन बढ़ता चला जा रहा है, अब कोई सोच ही नहीं रह गई, डर रहा है, अंदर से भय रहे, वही केवल बैठे। हर सुविधा दे दो फिर भी वो नकारात्मक सोच, नकारात्मक भय, एकदम वो पाप का फल होता है। जब जीव के पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो मुर्दे के समान। अरे सबसे बड़ा पुण्य राधा 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 राधा, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। कमा लो, खूब कमाओ, देखो आनंदित हो जाओगे। एक भाई कह रहे थे कि हम जेल 2 बार हो आए, अपनी व्याख्या कर रहे थे, मैं बहुत गंदे आचरण वाला आदमी, लेकिन 1.5 वर्ष से जब से आपका सत्संग सुना तो राधा राधा रटने लगा। बोले आगे की स्थिति को पता नहीं, पर इतना मजा आता है, बोले इतना नशा चढ़ता है कि सब नशे छूट गए। बहुत अच्छा लगता है हमको जब ऐसे लोग कि हम अपने असत आचरणों को छोड़कर भगवान, और ये इसमें कोई संशय नहीं है, घोर पापाचारी जो राम नहीं कह पाते थे वो मरा मरा करके महान हो गए। तो भैया राधा राधा कहकर जो हरि जपते हैं राधा नाम, वो राधा राधा कहकर तुम्हारा मंगल हो जाए, इसमें संशय क्या। ये असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाती है, और ये दूसरों का अन्न, दूसरों का रुपया, दूसरों का भोग ये छीन करके खाने की चेष्टा करता है। ये कर्मों में फंसता हुआ जीव ऐसे पतित होता चला जाता है। एकमात्र उपाय है भगवान का नाम जप कर लो, एकमात्र उपाय। कभी दूसरे का धन चुरा कर, कभी बेईमानी करके, कभी वैर करके, ये नाना प्रकार के राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य अपमान ईर्ष्या क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा मृत्यु, कितने विकारों को भोगना पड़ता है। देखो कह रहे हैं ये छीना झपटी चोरी इधर उधर सब छल कपट कर तो क्या मिला, बोले दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा मृत्यु। इसी में सब पिस रहे हैं, इसी में जानते भी नहीं है इनको, और उसी में पिस रहे हैं। ये संसार रूपी जंगल में भटकता हुआ भगवान की माया रूपणी कभी स्त्री के बाहुपास में पड़कर ऐसा सुखी होता है कि अब मान लो परम पद मिल गया, पर थोड़ी ही देर में इतनी चिंताओं से ग्रस्त हो जाता है, क्योंकि पुत्र पुत्री अन्य अन्य और सब कामनाएं और वासनाएं वो अंधकार में नरक में गिरने की तैयारी कर लेता है। ये भगवान का साक्षात काल चक्र है जो किसी को चैन से नहीं रहने देता। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और राह सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। जो दाना कील के सहारे सरक गया उस कभी नहीं पिसा। ये कील है श्री हरि, ये जो परार्ध का चलाने वाला काल चक्र सबको पीस रहा है, वही बचा जो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और सुनो, अब ये भटकते भटकते मंदमती उन पाखंडियों के चक्कर में फंस जाता है जहां शास्त्र सम्मत बिल्कुल कोई आराधना नहीं है। यदा पाखंडी भिरात्म वंचितैरुरु वंचितो ब्रह्मकुलम समावसस्तेषां शीलमुपन्यादि श्रौति स्मार्त कर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञ पुरुषास्य आराधनमेव तदरोचयन। ये ऐसे पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाता है जहां केवल उनको उससे ठग लेना है, उसका कल्याण नहीं, उसका मंगल नहीं।
अब वो उन ठगों की चक्कर में फंस के और दुखी था और दुखी हो गया, और श्रद्धा खत्म, भक्त और भगवान पर श्रद्धा पता नहीं होता चला जाता है। शुद्ध सत्संग और साधु मिलना, जब द्रवई दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जहां ठगाई है वहां पाखंड है, जहां पाखंड है वहां कैसे दुख निवृत्ति हो सकती है? क्योंकि वंचितों वो भगवत मार्ग से वंचित हो जाता है। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब कोई साधु वेश्य या परमार्थ का पथिक, उसके मुंह से रामकृष्ण नहीं निकलता, भगवान का नाम जपने की बात नहीं निकलती, तब लगता है क्या है बिना भगवान का नाम जप। अरे स्वयं भगवान शंकर अस कही जपन लगे हरि नामा, जिधर देखो बड़े बड़े महापुरुष सनकादि हरिशरणम हरिशरणम, ये बिना भगवान के नाम का जप किए, बिना भगवान की आराधना किए, बिना भगवान कैसे किसी को शांति मिल सकती? अरे तब लग कुशल न जीव कहो, सपने हु मन विश्राम, जब लग भजतन राम को शोक धाम तदि काम। जो चाहत है नित्य सुख और मन को विश्राम, 1 रुपया खर्चा नहीं, नित्य सुख, मन को विश्राम, परम शांति, हित ध्रुव हित सो जपत रहो पल पल, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। शास्त्र भरे पड़े हैं महासुख प्राप्ति के मार्ग, लेकिन नहीं अच्छा लगता है, यही संसार का अच्छा लगता है। बड़ा विचित्र खेल है, बड़े विचित्र विचित्र खेल है। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। भरत जी कह रहे हैं यदा पाखंड विरात्म वंचित, इन लोगों की संगति से सतमार्ग भ्रष्ट हो जाता है जीव, उसको पता ही नहीं चलता सतमार्ग किसे कहते हैं। भगवान के नाम का, भगवान की लीला का, गुण का, रूप का, धाम का जहां चर्चा नहीं है, वहां ब्रह्मा जी भी कर रहे हो तो नहीं सुनना चाहिए। भगवान की महिमा जा, स्वयं भगवान शंकर अमृतमयी भगवान की कथा करते हैं, अम्बा पार्वती जी प्रश्न करती, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ऋषि में एक प्रवक्ता बन जाते, 3 श्रोता बन जाते। निरंतर बड़े बड़े महापुरुषों के देखो भगवान के पावन चरित्र नाम गुणगान होते। आज कलयुग में ऐसे ही से चल पड़े हैं कि ना भगवान की महिमा से ना उसको साधन बताएंगे कि इतने माला नाम जप करो, इतना भगवत कथा का पाठ करो, ऐसे नहीं, बस वो पता नहीं कौन सा भगवान की लीला चल पड़ी है जो बिल्कुल परमार्थ से विमुख करने वाली। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि भरत जी महाराज कह रहे कि भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम का चिंतन करोगे तो अपने आत्मस्वरूप को जान पाओगे। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। तुम्हें दुख दूर करना है तो खूब नाम जप करो, भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, उपहास में कुभाव में कैसे भी नाम जप करोगे परम मंगल हो जाएगा। भगवान श्री हरि बड़े कृपालु हैं, किशोरी जी बड़ी कृपालु हैं, उन्हीं की कृपा से हम पार होंगे। इधर उधर मन वृत्ति नहीं, ये नहीं कि कोई तुम्हारे शरीर में दर्द हो रहा है तो कहीं तुम्हें झरवाने की जरूरत है। डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, खूब भजन करो, प्रारब्ध भोग लो और शुभ अशुभ कर्म को नष्ट करके भगवत प्राप्ति करो। पक्की बात समझ लो। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, आद्या शक्ति जगदम्बा से सीधे बात करते थे, भद्रकाली से सीधे बात करते थे। तो कौन सा मंत्र उनके पास नहीं था? जब अम्बा सीधे बात कर रही हैं तो कौन सा मंत्र? इसलिए इधर उधर की भटकन छोड़ो प्यारे आत्मस्वरूप भाइयों, केवल भगवान के चरणारविंद का आश्रय और नाम जप, यही परम मंगल करेगा त्रिभुवन में, और कहीं कोई मंगल नहीं कर सकता। अगर कोई मंगल है तो नाम बल है, भगवान का चरणों का आश्रय का बल है, दूसरा कुछ नहीं है। अगर भगवान से विमुख जीव है तो त्रिभुवन में कोई आज तक भगवान के विमुख को रख सका हो? हमें बता देना। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत भगवत विरोध किया, जानकी जी का अपराध किया तो त्रिभुवन में भाग के गया, कहीं अगर उसे शांति मिली तो बताओ। जयंत के अम्बरीश जी का अपराध किया, दुर्वासा जी ने त्रिभुवन में भाग के गए, कहीं शांति मिली, कोई रखने के लिए तैयार हो तो बताओ। तो भगवान से विमुख होकर तुम्हें कौन शांति प्रदान कर देगा? तो भगवान की शरण में खूब नाम जप करो, तुम्हारा मंगल होगा, वो आशीर्वादों की भीड़ लग जाएगी। सच्ची कहते हैं, तुम्हें किसी से ऐसे झोली फैला के आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, तुम आशीर्वाद देने वाले बन जाओगे यदि नाम जप करोगे। नाम जप निरंतर करो। बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों से यही जानने को मिलता है कि भगवान श्री हरि के नाम, उनके चरणों का आश्रय, उनकी उपासना, इसी से परम मंगल। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।